नमस्कार दोस्तों, एक और न्यूज आपके सामने है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एक एजुकेशन सिस्टम में एज अ स्टूडेंट आप हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट एग्जाम में यार फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जो कि बड़ी खराब है। वो ये है कि इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें दोस्तों चीटिंग हुई और चीटिंग का तरीका वो नॉर्मल चीटिंग नहीं कि किसी ने चिट लेकर आया उससे चीटिंग हो गई हो। चीटिंग का तरीका एकदम अलग था। अलग ऐसा कि जो आप सोचते नहीं है, सोचते हैं कि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मूवी में, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में हुआ था, बट वो प्रैक्टिकली हुआ है। क्या हुआ है? हुआ ये है जैसे कि एग्जाम मेरा हो, ठीक है, तो मैं एग्जाम ना जाऊं देने, मेरे बदली कोई और जाकर एग्जाम लिखाए और मैं टॉप कर जाऊं, बढ़िया मुझे एडमिशन मिल जाए। ऐसा ही हुआ है। और ऐसा हुआ है क्या, पूरी धांधलेबाजी हुई है, सब बताता हूं। हुआ क्या है, सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सेम यही काम किया है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर कैंडिडेट हूं तो आज जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूं तभी से इनका सारा का सारा जो काम है शुरू हो जाता है। ये इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जो उसका सेंटर मिलेगा ना एग्जाम का, पता नहीं कैसे करते वो, ऐसे सेंटर ऐसे मिले एग्जाम का कि जहां वो चाहते हैं इस एरिया में ही सेंटर मिल जाए बस। क्योंकि जो सेंटर मिलता है ना एग्जाम का वो तो रेंडमली फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 पीछे पीछे आएगा। ऐसे रेंडमली जाता है वहां पर। बट ये कुछ इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि इस समय करें, ऐसे करें, तो वहां पर उनको सेंटर मिल जाता है। सेंटर मिलने के बाद ये जाते हैं उधर एग्जाम देने। अब एग्जाम देने में कैसे नहीं पकड़े जाते, होता क्या है दोस्तों कि जो नीट का एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो होता नहीं है कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता हो जहां पर आपके थंब इंप्रेशन चाहिए होता हो या कुछ डिजिटलाइज चाहिए होता हो जिसमें बाद में वेरिफिकेशन में पता चले और आप फंस जाओगे, पता चल जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं होता है। यहां पर एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन में सारे बच्चों का एग्जाम हो जाता है, सारे बच्चे निपट जाते हैं। इस बार 15.5 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे एग्जाम देने और 15.5 लाख बच्चे एक बार में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो गया। तो कंप्यूटर बेस्ड तो पॉसिबल होता नहीं ऐसा एग्जाम, बस वो ओएमआर शीट वाला होता है। होता क्या है, जब ये जाते हैं तो जब फॉर्म में एडमिट कार्ड आता है ना, तो एडमिट कार्ड में जो फोटो होती है, फॉर एग्जांपल किसी लड़के की फोटो है, मैं ही हूं कैंडिडेट, आप कोई किसी को मेरे हिस्से पे लिखकर आना है ना पेपर, तो वो क्या करेगा, अपनी शक्ल और मेरी शक्ल, हम दोनों की शक्ल को मर्ज करके मॉर्फ करा देगा, इमेज को थोड़ा ऐसा बना देगा कि थोड़ी उससे भी मैच करिए, मुझसे भी मैच करिए। आधार कार्ड की फोटो दिखाओ किसी को, आप कहोगे मेरा आधार कार्ड है तो पहचान जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड को देखकर अगर आप पहचान लो इन 4 लोगों में से किसका आधार कार्ड हो तो शायद पहचान ही ना पाओ। तो उसमें इतना पहचान में नहीं आ पाता, वो इमेज इस तरीके से बनाती कि सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज रहे। कंफ्यूज क्या, वो देखता हाँ मैच करिए ठीक है जाओ, ऐसे घुस जाते हैं और पेपर पूरा का पूरा लिखाते हैं। अब सीबीआई को शक है इसमें बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो है वो शामिल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो पेपर लिखकर आते हैं या तो वो टीचर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा होशियार या सीनियर्स होते होंगे, ऐसे लोग होते हैं। 20-20 लाख रुपए ऐसा बताया गया, दिया गया है उस कैंडिडेट के द्वारा जो लोग अपना वो नकल करवाते हैं। 5 लाख रुपए उसको जो लिखता है पेपर, बाकी 15 लाख रुपए बाकी सारे लोग। यार ये बड़ी खराब चीज है। जरा सोचिए, एक भी अगर चीटिंग होती है तो वो कैंडिडेट जो पूरी मतलब ताकत लगाकर मेहनत करता है और एग्जाम देने जाता है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाता है और उसकी सीट कोई और ले जाता है, ऐसा कोई, तो वो तो अपने ऊपर सवाल खड़ा कर देता ना उस स्टूडेंट। उसको तो लगता है कि यार मैं मेहनत करूं, अपने ऊपर ही शक करने लगता है शायद मेरी मेहनत इतनी अच्छी नहीं है, वो डिमोरलाइज हो जाता है। उसका करियर क्या, अगली साल हो सकता है वो एग्जाम ही ना दे पाए, कहते यार मेरा एग्जाम नहीं इस बार हुआ, नहीं छोड़ो रहता हूं, मैं कुछ और करता हूं। शायद वो अच्छा डॉक्टर बन सकता था, अपने देश के लिए कुछ बढ़िया कर सकता था। हमारे देश, हमने वो एक काबिल डॉक्टर खो दिया शायद। तो हमें रोकना बहुत जरूरी है। अब रोका कैसे जाए, रोका कैसे जाए, इसके लिए पहले आप मुझे जवाब दोगे। मैं आपको कुछ अंतर बताता हूं जो नीट का एग्जाम होता है जो एनटीए करवाती है और इसके अलावा जो बाकी आईबीपीएस करवाती है, मैं दोनों को अंतर बताता हूं। अब जैसे कैट का एग्जाम है, मैं उसका और बताता हूं एक स्टेप और आगे। एग्जाम में आप जाते हो, सामने ना फोटो खींच ली जाती है आपकी, तुरंत जब आप हो सामने कैमरे से फोटो खींच गए, तो वहां पर कोई भी घपला नहीं हो सकता, यहां हो जाता है घपला। आप बैंक के एग्जाम में जाते हो तो बैंक के एग्जाम में भी वहां पर आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, वहां नहीं होता कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो एक वेरिफिकेशन होता है, चेक कर लिया जाता है। तो आपके वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो की जाती है, बट यहां नहीं कर, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है ना, दिक्कत ये है कंप्यूटर बेस्ड हो भी नहीं पाता है। दिक्कत क्यों है, कंप्यूटर बेस्ड क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड कराने के लिए इतने सारे जो बच्चे हैं एक बार में एग्जाम नहीं हो पाएगा। बैंक में भी मान के चलते हैं 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 10 लाख बच्चे कौन से एक दिन में एग्जाम दे देते हैं,
वो भी कम से कम 2 से या फिर 3 हफ्तों में एग्जाम दे पाते हैं, और 3 हफ्तों में भी एक दिन नहीं होता, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे। अब उस सैटरडे संडे में भी एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, 4 4 8 8 8 16। अरे ये तो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाती है, और उसमें भी हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर होता है। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां एक ही पेपर होता है, एक बार में कंडक्ट करवाना होता है। इस चक्कर में ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। अब कैसे रोका जाए, क्या किया जा सकता है, ये आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सच में बहुत दुख होता है, जरा सोच के चलिए, आप भी एक कैंडिडेट हैं, कहीं कोई कुछ घपला होता है, कहीं कोई एक सीट जाती है, तो उस एक सीट पर किस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप दिन रात मेहनत करते हो और कोई दूसरा आता है चुरा के ले जाता है, तो बहुत खराब ये घटना है। आप दोस्तों इस पर अपना राय जरूर देना, हम कैसे सुधार सकते हैं अपने इस एग्जामिनेशन के तरीके को, जिससे कि किसी भी तरीके की ऐसी घपला ना हो। वैसे आपको एक बात और बता दूं, ये आज की बात की पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, पिछले साल भी देखो, द हिंदू का आर्टिकल है, ये आपको दिख रहा है, September 14, 2021, तब भी नकल हुई थी। कैंडिडेट अमंग 8 हेल्ड बाय जयपुर पुलिस फॉर चीटिंग इन नीट एग्जाम, तब भी पकड़ा गया था। और ये हर बार हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है। तो ये अब एग्जैक्टली है जो सामने, वो हम लोगों ने देख ली। आप लोग जरा दोस्तों इस पर अपना कमेंट और राय जरूर दीजिएगा। मतलब सुनकर बहुत खराब लग रहा है मुझे, क्योंकि एज ए कैंडिडेट हम और आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, और हम ही लोग मेहनत कर रहे होते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए। वहां जब ऐसा होता तो ये बहुत खराब हो जाता है। क्या कर सकते हैं, कैसे करके, ताकि सारे स्टेप हमारे बन पाए। कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगता है, कोई एग्जाम आपने दिया, उस एग्जाम का स्टेप आपको अच्छा लगता है, आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा आप में सभी लोग अनअकैडमी पर अगर मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए यूपीएससी की क्लासेस लेकर आने वाला हूं। हो सकता है आज ही मैं आपको अनाउंस कर दूं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहना, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी लाइक बटन पर भी प्रेस करना। और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आपको पढ़ना है, तो मुझसे ही नहीं, आप इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं यूपीएससी के, जो ऑलरेडी काफी समय से पढ़ा रहे हैं, आप सबसे पढ़ सकते हैं। सभी टीचर्स की क्लास आपको मिल जाती है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों, तो ध्यान रखना इस कोड का इस्तेमाल करना। ये मेरा रेफरल कोड है विशाल 10। इस कोड का इस्तेमाल करने से यूजुअली क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जनरली 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप 22 जुलाई से पहले तक आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों डिस्काउंट है, वो आपका डिस्काउंट 20% चल रहा है, तो उसका फायदा उठाएगा। दो फायदे होते हैं, एक तो आपको फायदा हो जाता है दोस्तों, जो कि फी होती है, फी में आपका डिस्काउंट हो जाता है। दूसरा मेरा भी फायदा होता है, मुझे भी फाइनेंशियली वहां से हेल्प मिलती है। तो दोस्तों इसका फायदा उठाइए, और जल्दी मैं भी आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा, और 1 लाख जैसे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तुरंत आपके लिए अनाउंस करूंगा, वो यूपीएससी क्लासेस हम आगे बढ़ेंगे। बट यार इस इशू को लेकर आप उसमें जवाब दोस्तों जरूर दीजिएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज डिस्कशन, जो कि इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए बनता है। और मिलते हैं दोस्तों हम आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।